है, बाजार के हवाले कर दी अर्थव्यवस्था। ये भारत बाजार के हवाले से चलेगा क्या? ये चिंता के विषय है। एफडीआई में हमारी ऊर्जा लगती है, हमारी ऊर्जा इसमें नहीं लगती कि गरीब के घर में चूल्हा जले। हमारी चिंता होती है कि एफडीआई पास हो जाए पार्लियामेंट में। अगर एफडीआई नहीं भी पास होता तो क्या आकाश टूट पड़ता? क्या समस्या थी? लेकिन कांग्रेस की सरकार ने पूरी ऊर्जा झोंक दी कि एफडीआई लाओ, देश बचाओ। मुझे लगा कि गांधी जी का आंदोलन वापस आ गया। क्या कांग्रेस इतनी सक्रिय हो गई? क्यों सक्रियता है तो इस पे दिखाइए कि गरीब की झोपड़ी में बल्ब जले। मैं कभी इस बात की पैरवी नहीं करता कि बैंक वालों की तनख्वाह और बढ़ा दो, नहीं, उसके भी मैं पक्ष में नहीं रहता। न्यायोचित वृद्धियां सबको हो, ठीक है। मैं इस मांग के भी पक्ष में, नारे के पक्ष में कभी नहीं रहता, चाहे वो नारा कोई दे कि हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। घर में ये नारा नहीं चल सकता। घर में कोई बच्चा ये नारा लगाए, मेरा बेटा, कि चाहे जो मजबूरी हो मेरी मांग पूरी हो, तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। सब लोग उस देश का हिस्सा हैं। और एक बात कहूंगा, उत्तर बोलना चाहूंगा, बाद में मैं बोल लूं फिर। एक बात कहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार से। पहले तो मनोज पांडे जी को बधाई, मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद हमारे चैनल पर पहली बार आए, इसलिए बधाई। मैं कहूंगा कि नोएडा की तुलना सैद्धांतिक तौर पर तो सही है कि सारा हिस्सा उत्तर प्रदेश एक नजर से हम देखें, अच्छी बात है, इसके लिए साधुवाद। लेकिन नोएडा नोएडा है। नोएडा में चलने वाले एक पत्थर की अनुगूंज दुनिया भर में जाती है। मनोज भाई, दुनिया भर में जाती है। गाजीपुर में गोली चल जाए तो लखनऊ तक गूंज नहीं आती, दिल्ली तो छोड़िए। फर्रुखाबाद में कत्ल हो जाए तो लखनऊ तक खबर नहीं आती, विदेश छोड़, दिल्ली छोड़िए। लेकिन नोएडा में पत्थर चलता है तो हंगामा हो जाता है। एडोब का सीएमडी का बेटा जिस दिन लापता होता है तो न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपती है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपती है। 20 मरने पर भी न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर नहीं छपती उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों में। ये देश की प्रतिष्ठा का भी प्रश्न था। हमको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम विकास के लिए अखिलेश भाई आगरा में आमंत्रित करके आए उद्योगपतियों को। उद्योगपति ये पूछेंगे नहीं क्या कि अगर नोएडा जैसा हाल होगा तो कैसे फैक्ट्री लगाएंगे और कैसे फैक्ट्री चलाएंगे? कि सड़क पर खड़ी शांत खड़े वाहन फूंक दिए जाएंगे लाइन से। मुझे समाचार प्लस के वाहनों को अंदर कराना पड़ा आज, मुझे खुद। यह स्थिति थी नोएडा में। भले आदमी है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। यहां पर सरकार की कमी थी, बिल्कुल। सरकार को इसको स्वीकार करना चाहिए, ट्रेड यूनियंस को स्वीकार करना चाहिए। वो नेतृत्व तो असफल है जो अपने फॉलोअर्स को नियंत्रण में नहीं रख सके। कांग्रेस को यह स्वीकार करना चाहिए कि उसकी नीतियों के लिए जनता में आक्रोश है। चुनाव के नतीजों ने भी बताया है। मुंबई महानगर परिषद से लेके आज तक जितने चुनाव हुए हैं, सारे टेलीशीट उठा के देख लीजिए, कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं आता। जनता उसके विरुद्ध है, ये समझना होगा उसकी नीतियों के। और समाजवादी पार्टी की सरकार को समझना होगा, आंदोलन के कॉज के प्रति सहानुभूति रखी जा सकती है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। बिल्कुल। उद्योगपति भी इसी समाज का हिस्सा है, जिस समाज का हिस्सा प्रीतम दास जी है, बीपी ममगई है, अमिताभ अग्निहोत्री है और मुन्ना सिंह चौहान है। उद्योग रहेंगे तो ट्रेड यूनियंस रहेंगी, ट्रेड यूनियंस रहेंगी, मजदूर रहेंगे तो उद्योग रहेंगे। एक डीएनए है, एक रक्त है, कैसे अलगाव करेंगे? एक की सुरक्षा होगी तो दूसरा फलेगा फूलेगा। दोनों को अलग करके नहीं देख सकते। उद्योगों में आग लगा दे और उसके बाद विकास के लिए इच्छा रखे, ये कैसे संभव है? बिल्कुल 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 सही बात बोली। रशीद मसूद जी को जाना है, आधे घंटे के लिए हमारे साथ थे। मसूद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। आप सभी मेहमानों के पास आएंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर रुकना हो रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। भीड़ हुई बेकाबू, पुलिस दिखी लाचार, जमकर हुई हिंसा। कौन है जिम्मेदार? बंद से बेहाल, हड़ताल से हाहाकार,
मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. अब सहने की जरूरत नहीं। आपत्तिजनक फोन कॉल, एसएमएस, एमएमएस से परेशान होने की दशा में चुप न रहें। उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार की वीमेन पावर लाइन नंबर 1090 पर फोन करें और तुरंत पुलिस सहायता पाएं। वीमेन पावर लाइन पर फोन करने पर शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। शिकायतकर्ता को किसी भी थाने में नहीं बुलाया जाएगा। कॉल महिला पुलिस द्वारा उठाई जाएगी। समस्या के निदान तक पुलिस शिकायतकर्ता के संपर्क में रहेगी। लड़कियों की नई ताकत, वीमेन पावर लाइन 1090। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. भीड़ हुई बेकाबू, पुलिस दिखी लाचार, जमकर हुई हिंसा। कौन है जिम्मेदार? बंद से बेहाल, हड़ताल से हाहाकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ट्रेड यूनियन ने आज हड़ताल की। पूरे देश में आज लोग परेशान रहे। नोएडा की तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्या कुछ माहौल था वहां पर। सीधे लखनऊ चलेंगे। राकेश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। राकेश जी, आपने रशीद मसूद जी की बात सुन रहे थे, उस पर आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे। जी, पहली बात तो ये है कि ये सबको मालूम है, सारे आपके चैनल्स पे और तमाम अखबारों में जी ये आ चुका है कि कल केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री का वक्तव्य आया कि वो ट्रेड यूनियन के नेताओं से बात करेंगे। और आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में जब 11 श्रम संगठन और इतने सारे फेडरेशंस जिन्होंने बाकायदा नोटिस देके हड़ताल की है। हाँ। ये कोई ऐसी हड़ताल नहीं है कि आज अनाउंस किया और कल हड़ताल हुई। सितंबर के महीने में नोटिस दी। ये हड़ताल की नोटिस सितंबर के महीने में दी गई थी। तो आप समझ सकते हैं, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है कि कोई बातचीत की किसी तरह की कोई पेशकश की गई। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि इसमें किसी की भी वेतन वृद्धि की मांग शामिल नहीं है। हाँ। न बैंक कर्मचारियों की, न किसी फेडरेशन की। इसमें सिर्फ महंगाई का सवाल है। इससे इस देश की आम जनता पीड़ित है। इसमें सिर्फ जो विनिवेश का सवाल है, हाँ। जो एफडीआई का सवाल है, जिसकी चर्चा भी अमिताभ अग्निहोत्री जी कर रहे थे, हाँ। वो सारे सवाल जो इस देश की जनता के साथ जुड़े हुए हैं, वही सवाल। श्रम, ये ठीक है कि विकास होगा, हाँ। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या इस देश के संविधान को ताक पर रख करके विकास होगा? हाँ। अगर संविधान में ट्रेड यूनियन बनाने की इजाजत है तो चाहे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जहां हिंसा हुई, हाँ। लेकिन वहां आप कभी ये भी जाकर के देखें कि पूरे नोएडा में, एनसीआर में, तमाम जगहों पर क्या कोई ट्रेड यूनियन बनाने की भी इजाजत है? वो इजाजत नहीं है, जबकि वो एक संवैधानिक अधिकार है। तो ये भी कारण है कि लोगों उसके अंदर के अंदर, मैं आपको बैंक के अंदर बताता हूं कि तमाम जो न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक खुले हुए हैं, जिनमें आप 25,000 रुपए से नीचे खाता नहीं खोल सकते। हाँ। आम जनता उसमें प्रवेश नहीं कर ट्रेड सकती। यूनियन अगर नहीं वहां बनाने के की इजाजत है अमिताभ जी, 3,000 रुपए तो इस तरह की तस्वीर होगी क्या हमारे सामने? 10 बजे तक काम करते हैं और वो सुबह से हमारे यहाँ बार बार ये कह रहे हैं कि आकर के हमारा बंद करा जाओ। हाँ। क्योंकि वो इतने प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं। हाँ। लेकिन वो ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते। ये माहौल बनाया गया है इस तरह का विकास, जो अगर कानून को दरकिनार रख करके, श्रम कानून जो बहुत दिनों की लंबी लड़ाइयों के बाद बने हैं, तमाम श्रम कानून, चाहे वो डियरनेस का सवाल हो, चाहे वो छुट्टियों का सवाल हो,
चाहे वो मेडिकल का सवाल हो, इन सारी चीजों से, मेडिकल से लेकर के पेंशन से लेकर के कर्मचारियों के छुट्टियों से लेकर के और उनके विनियोजन के सवाल, सारी आउटसोर्सिंग है सारी जगहों पर। तो इन सवालों को लेकर के ये हड़ताल हुई थी। ये किसी वेतन वृद्धि को लेकर के हड़ताल नहीं हुई है। राकेश जी, ये किसी ने नहीं कहा वेतन वृद्धि। मैंने कहा मैं वेतन वृद्धि वाली हड़तालों के पक्ष में खड़ा नहीं होता, मैंने ये बोला। नहीं, हम लोगों और ने सुन लीजिए। और दूसरी बात मैं कहूं, इस देश में जब बीएसएनएल ही फोन लगाता था केबल, तो मेरे जैसे आदमी को जो 18 घंटा पावर कॉरिडोर में ही घूमता था, उसको फोन लेने में भी पसीना आ गया था इस दिल्ली में। और फोन खराब हो जाता था तो मुझे बेनी बाबू को बोलना पड़ता था, वो संचार मंत्री थे उस वक्त, कि भाई इसको ठीक करा दो। नीचे के स्तर पर सुनवाई नहीं थी। कार्य संस्कृति को भी बदलना होगा, समय बदल रहा है, कार्य संस्कृति को बदलना होगा। ये अंदाज नहीं चलेगा राजा साहब वाला कि जो बाबूजी बैठे हैं पान वान खाके बेहतरीन दफ्तर में, और बोले अब 11 साढ़े 11 बजा नहीं, बोले अब लंच हो गया, अब 2 बजे के बाद आना। हाँ। ये नहीं चलेगा, जमाना बदल गया, पीढ़ी बदल गई मित्र, इसको समझिए। 10-10 दिन टेलीफोन पर कंप्लेंट अटेंड नहीं होती थी फोन फॉल्ट की, आज कम से कम जरूर। लेकिन इसीलिए बीएसएनएल और एमटीएनएल की दुर्गति हो गई, इसीलिए दुर्गति हो गई। लोगों ने उनके फोन गढ़गंगा में सिरा दिए, जाके उनके फोन गंगा में सिरा दिए। बोले ऐसा फोन लगाओ जो चले तो कम से कम। एक उदाहरण दे रहा हूं, इस बात को भी समझना होगा। जरूर, लेकिन आप कृपा करके ये भी समझाइए, ये समझा दीजिए तो बिल्कुल हम लोग अपना पक्ष रखना बंद भी कर देंगे। ये समझाइए कि 2008 में जो मेल्टडाउन है, उसके लिए पूरी दुनिया में जिस प्राइवेट सेक्टर के आप वकालत कर रहे हैं, कितने बैंक्स बंद हुए आपको मालूम है? बेहतर तरीके से। मैंने वकालत नहीं की, क्या वो कर्मचारियों ने मैंने वकालत नहीं की, मैंने 2 तस्वीरें सामने रखी। मुझे आप दूसरे पक्ष लाल फीता शाही वाला सरकारी तंत्र मंजूर नहीं, क्योंकि जीवन में गति आ गई, जीवन में गति आ गई। ये जवाहरलाल जी के समय का भारत नहीं है। अमिताभ जी, जरा थोड़ा सा राकेश जी की बात पे और आपकी बात के बीच में मुझे कुछ कहना है। कहिए मुन्ना जी। हाँ, मुझे ये कहना है कि केवल ये जो आज का भारत बंद का जो विषय है, ये केवल सरकार बनाम ट्रेड यूनियन का विषय नहीं है। हाँ। ये विषय है सरकार के नीतियों के फेलियर का। ये ना तो विषय यह है जो राकेश जी कह रहे हैं कि ट्रेड यूनियन बनाने दीजिए, ट्रेड यूनियन फल फूल जाए तो देश का कल्याण हो जाएगा। हाँ। और ना ही ये इस बात का विषय है कि हड़तालें बंद हो जाए तो रशीद मसूद साहब कह रहे हैं देश का कल्याण हो जाएगा, अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। ये सवाल इस बात का है कि जो आर्थिक नीतियों की दुर्दशा है वो चरम सीमा पे पहुंच गई है, और उसका ही ये जिसे आउटबर्स्ट है, कहीं ना कहीं प्रेशर कुकर के अंदर दबाव बढ़ता जाएगा तो जो सेफ्टी वाल्व है उखड़ करके निकलेगा। आज स्थिति बड़ा सवाल यह है कि सरकार को समय आ गया है कि ये जो तमाम सारी आर्थिक नीतियां जो गरीब विरोधी नीतियां हैं, जिससे गरीब आदमी के पेट पर लात लग रही है, उसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है। यदि इसके बाद भी नहीं चेतेगी तो वास्तव में बहुत गंभीर परिणाम देश के सामने निकलने वाले हैं। ये बड़ा सवाल है जिसके ऊपर चिंता होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि आज तारीख तक दुनिया के आप किसी भी आंदोलन की तरफ नजर डालिए अमिताभ जी, आप समाजवादी आंदोलन की और तमाम सारी चीजों की मैं देखता हूं परिचर्चाओं में आप बड़े तर्क प्रस्तुत करते हैं। दुनिया में पेट की रोटी के आगे कोई सिद्धांत चलता नहीं, मैं दोहरा रहा हूं इस बात को। और आज नोएडा के अंदर जो तोड़फोड़ को घटना को अंजाम दिया, वो तमाम सारे बेरोजगार नौजवान थे, बस्तियों में रहने वाले, उस इंडस्ट्रियल एरिया में, जो सुबह शाम उन भारी भरकम उद्योगों को देखते जरूर हैं, लेकिन जिनको एक लाल पैसे का रोजगार कहीं मिलता नहीं है। कहीं ना कहीं अपने कुंठा का, कहीं ना कहीं अपने फ्रस्ट्रेशन का प्रकटीकरण उन्होंने किया है इस रूप में। मैं इसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, उसकी निंदा कर रहा हूं। मुन्ना सिंह जी, आपकी बात में समझ गया, आपकी बात में समझ। एक टिप्पणी मैं करूंगा, उसके बाद मैं मनोज पांडे जी के पास जाऊंगा। मंत्री की हैसियत से नहीं, मनोज पांडे संघर्षशील नौजवान राजनेता रहे, इस नाते फिर इनसे मंत्री की भूमिका से हटके बात करूंगा। एक टिप्पणी आपसे करूंगा।
देश में कहीं भी किसी भी इलाके में कोई भी उद्योग लगता है तो उसका मालिक विदेशी हो सकता है, उसका आर्किटेक्चर सिस्टम बनाने वाला आदमी विदेशी हो सकता है, उसका फाइनेंस कंट्रोलर बाहर का हो सकता है, अभिजात्य वर्गीय हो सकता है, लेकिन 10